हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है हमने एमएस वर्ड 2010 की सीरीज स्टार्ट की थी और आज इस सीरीज ऑफ वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ फाइल मेन्यू इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड 2010 में जो फाइल मेन्यू होता है उसमें कौन कौन से हम फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड और उसके अंदर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और कंपोनेंट्स ऑफ एमएस वर्ड पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ फाइल मेन्यू। जैसा कि आपको मैंने कल बताया था कि ये जो आपका होता है यहाँ पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपका फाइल मेन्यू दिया हुआ है, ठीक है। फाइल मेन्यू इज रिप्लेस्ड बाय द ऑफिस बटन दैट इज इन एमएस ऑफिस 2007 में ऑफिस बटन दिया हुआ था, लेकिन वहां पर अब हमें फाइल मेन्यू दे दिया है। तो फाइल मेन्यू का हम क्या फंक्शंस करते हैं, क्या क्या चीज हम परफॉर्म कर सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है जब आप फाइल मेन्यू पे क्लिक करते हो तो आपको इस तरीके से आपको ये सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जिसमें से कुछ एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ऑप्शन आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स, अगर आपको मान लीजिए एग्जिस्टिंग फाइल को सेव करना हो, सबसे ऊपर ही सेव ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। आपको फाइल को सेव करना हो तो हाउ यू कैन सेव योर फाइल इन एमएस वर्ड। तो आप स्टूडेंट्स शॉर्टकट की कंट्रोल एस होती है, लेकिन आप सेव ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। आप जैसे अगर फर्स्ट टाइम आप किसी भी फाइल को सेव कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि आप उस फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हो। आप फाइल सेव ऑप्शन पे क्लिक करोगे और आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी भी बटन पर क्लिक करते हैं कंप्यूटर के अंदर और क्लिक करने के बाद अगर आपके सामने नई विंडो ओपन हो जाती है, दैट इज कॉल्ड योर डायलॉग बॉक्स, ठीक है। तो अब इस डायलॉग बॉक्स का नाम क्या है, सेव एज डायलॉग बॉक्स। तो आपके सामने सेव एज डायलॉग बॉक्स दिखेगा। यू हैव टू सिलेक्ट द लोकेशन वेर यू वांट टू सेव, जहां पर आपको सेव करना है वो आपको लोकेशन चूज करने है। फॉर एग्जांपल आई चूज डेस्कटॉप, ठीक है, और यू कैन चूज एनी ऑफ द लोकेशन इन योर कंप्यूटर्स वेर इट इज द ड्राइव और द फोल्डर्स वेर यू वांट टू सेव दैट फाइल। आपको वो लोकेशन चूज करनी पड़ेगी। आई हैव चूज डेस्कटॉप एंड देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द फाइल। नाम आपको लिखना पड़ेगा उस फाइल का जिस नाम से आप सेव करना चाहते हो, ताकि आपको याद रहे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 9th A फाइल मेन्यू, ठीक है। मैं इस नाम से इसको मैं सेव कर देता हूँ और जैसे हम सेव करेंगे, आपको मैंने बताया था कि जिस नाम से हम फाइल को सेव करेंगे वो नाम आपको टाइटल बार पर दिखेगा। ये आपका स्टार्टिंग में आपका टाइटल बार होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको देखिए अब 9th A फाइल मेन्यू आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम फाइल को सेव कर सकते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट टाइम जब हम सेव करते हैं तो आपको ये लोकेशंस वगैरह डालनी पड़ती है, अदरवाइज सेकंड टाइम में मान लीजिए मैं उसमें कुछ भी चेंज करता हूँ, शॉर्टकट कीज ऑफ एमएस वर्ड, ठीक है, 2010। अब आपको इसको इस फाइल पे जाओगे और आप सेव करोगे तो आपके सामने वो डायलॉग बॉक्स नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने पहले से ही किसी फाइल का आपने किसी नेम से इसको सेव कर रखा है। केवल आप जो एडिटिंग आपने किया, आपने जो मॉडिफाई किया है वो आप सेव करना चाहते हो, तो अब आपको डायलॉग बॉक्स नहीं दिख रहा, ठीक है स्टूडेंट। तो उसके बाद में ये आपका सेव एज डायलॉग सेव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट्स मान लीजिए कि आपको एक इसी तरीके की यही फाइल आपको मतलब कि जो आपने फाइल सेव कर दी, अब मैं देखता हूँ इसको डेस्कटॉप पे जा करके। डेस्कटॉप पे जाने के बाद आप देखोगे कि आपको वो फाइल दिखाई देगी। जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ 9th, तो आप देखिए 9th A फाइल मेनू आपको ये वाली फाइल यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। आप इसको क्लिक करते तो आपके सामने वही फाइल ओपन हो जाती है। अब स्टूडेंट्स मान लीजिए ये फाइल आपने फर्दर यूज के लिए रखी हुई थी, आप बाद में यहाँ पर आते हो, आपको ये फाइल भी एज इट इज चाहिए और आप इस फाइल में ही एक दूसरी फाइल बनाना चाहते हो, तो एक तो तरीका ये होता है कि आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो इस सारे के सारे पेज को, या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि आप फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद सेव एज पे जाएंगे। सेव एज ऑप्शन क्या करेगा, दोबारा से आपका डायलॉग बॉक्स खोलेगा, सेव एज डायलॉग बॉक्स, और वहां पर आप किसी दूसरे नाम से भी इस फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे मैं डेस्कटॉप पे कर देता हूँ, अब की बार मैंने 10th A फाइल मेनू लिख दिया, इसका नाम 10th A फाइल मेनू, और मैंने सेव कर दिया। अब देखिए नाम यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब आप लोग देखोगे कि आपको यहाँ पर दो फाइलें दिखाई दे रही है, एक 9th A के नाम से और एक 10th A के नाम से। आप अब इस फाइल में
मतलब कि अगर आप इस फाइल में आप कुछ भी चेंज करोगे तो वो 9th ए वाली फाइल है वो चेंज नहीं होगी आपकी, केवल ये जो नई फाइल आपने बनाई है 10th ए के नाम से, उस फाइल में आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए सेव एज काम आता है। सेव एज इसलिए यूज होता है स्टूडेंट्स कि अगर आपको उस फाइल को दूसरे नाम से सेव करना, आपने पहले से कोई फाइल बना रखी है, ठीक है, और आपको इसको दूसरे नाम से सेव करना है, ठीक है, आपको एक और फाइल क्रिएट करनी है, तो आप सेव एज के ऊपर भी आप जा सकते हैं। इससे ये बेनिफिट होएगा कि जो आपने पहले नाम से सेव की हुई थी वो फाइल एज इट इज रहेगी, और आप मतलब कि आप नई फाइल आप क्रिएट कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा सेव और सेव एज ऑप्शन। और शॉर्टकट की जो होती है सेव की, तो मैंने आपको लिखा है कंट्रोल एस जो है आपकी, वो आपकी शॉर्टकट की होती है स्टूडेंट्स सेव करने की। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कि सबसे पहले मैं आपको क्लोज करना बता देता हूँ कि हाउ वी कैन क्लोज एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। देखिए एमएस वर्ड को क्लोज करना नहीं बता रहा मैं यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को, मान लीजिए हमारा डॉक्यूमेंट है, इसको हमें क्लोज करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। आप फाइल मेनू पे जाएंगे, फाइल मेनू पे जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लोज का ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर क्लोज का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। आप जैसे ही क्लोज पे क्लिक करोगे ये कहेगा कि डू यू वांट टू सेव इन 10th ए फाइल मेन्यू। अगर आप इसमें जो अभी आपने चेंज किया है उसको सेव करना चाहते हो तो यस आई वांट टू सेव दैट। ठीक है, अब देखिए वो फाइल जो डॉक्यूमेंट आपने ओपन किया था वो डॉक्यूमेंट आपका क्लोज हो चुका है। ठीक है, एमएस वर्ड क्लोज नहीं हुआ, केवल वो डॉक्यूमेंट ही क्लोज हुआ है। और डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए हम फाइल मेनू में गए थे, फाइल मेनू में जाने के बाद आपका क्लोज का ऑप्शन दिखता है स्टूडेंट्स। उसके बाद में देखिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कि अब हमने कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन नहीं कर रखा लेकिन हमारा एमएस वर्ड ओपन है। ठीक है, आप किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हो, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप 9th वाली वो फाइल ही ओपन करना चाहते हो जो अभी हमने सेव की थी, तो आप फाइल मेनू पे जाएंगे, फाइल मेनू पे जाने के बाद आपको ओपन ऑप्शन दिखेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ओपन ऑप्शन पे आप जा सकते हैं या फिर आपको रिसेंट डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर ही दिखाता रहता है कि आपने रिसेंटली कौन से डॉक्यूमेंट आपने बनाए हैं। ठीक है, रिसेंट जो फोल्डर है वो भी आपको दिखाता रहेगा ये आपका। ठीक है, अब मान लीजिए आप रिसेंट से भी यहाँ से 9th ए फाइल मेनू सिलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा आपका तरीका होता है ओपन। ओपन जो आपका डायलॉग बॉक्स है, आपको जैसे ही आप ओपन ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके सामने ओपन डायलॉग बॉक्स दिखेगा इस तरीके से। फिर आपको उस लोकेशन पे जाना है जहाँ पर आपकी फाइल स्टोर है। जैसे कि आप देख रहे हो ऑलरेडी मैं डेस्कटॉप लोकेशन पे हूँ और आप यहाँ से वो फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। 9th ए फाइल मेनू है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको ओपन कर दिया तो आप देखोगे वही फाइल हमारी ओपन हो चुकी है। ठीक है, 9th ए वाली। उसके बाद में स्टूडेंट्स जो ओपन करने के, ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करने का शॉर्टकट की जो होता है वो होता है हमारा कंट्रोल ओ। अब कंट्रोल ओ देखिए, मैं कंट्रोल प्लस ओ दबाता हूं तो आप देखेंगे ओपन डायलॉग बॉक्स आपका दोबारा से ओपन हो जाता है। अब की बार हम 10th ए वाली फाइल है उसको हम ओपन करते हैं, 10th ए को सिलेक्ट किया और हम ओपन करते हैं तो 10th ए वाली फाइल है वो आपकी ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से ओपन डायलॉग बॉक्स काम करता है। अगर आपको एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो आप ओपन डायलॉग बॉक्स का आप यूज कर सकते हैं। अब शॉर्टकट की देखिए, जो आपको क्लोज करने की शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल डब्ल्यू। अब मैं कंट्रोल डब्ल्यू दबाऊंगा तो देखिए ये आपका क्लोज हो जाएगा। जो 10th वाला फाइल है, कंट्रोल डब्ल्यू दबाया तो आप देखोगे 10th वाली फाइल जो है हमारी क्लोज होगी और 9th ए वाली फाइल हमारी पड़ी है यहाँ पर एज इट इज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं मान लीजिए 9th ए को भी मैं क्लोज करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करता हूँ तो आप ये पूछेगा कि डू यू वांट टू सेव द चेंज, यस पे क्लिक करेंगे और ये आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्लोज ऑप्शन, सेव, सेव एज और ओपन ऑप्शन का काम क्या होता है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट। मान लीजिए आपको एक नया डॉक्यूमेंट, ये पहले से एग्जिस्टिंग है 10th ए वाली फाइल, आपको यहाँ पर नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो हाउ यू कैन क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट्स। तो आप फाइल मेनू पे जा सकते हैं, फाइल पे जाने के बाद आपको न्यू ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर। जैसे आप न्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह के कई तरह के टेम्पलेट्स आपको दिखाई देंगे। देखिए स्टूडेंट, टेम्पलेट्स क्या होते हैं, जो प्री डिफाइंड फॉर्मेट बना दिए गए हैं एमएस वर्ड के अंदर। अगर आपको उनमें से किसी तरह का एक डॉक्यूमेंट ओपन करना है, जैसे कि कैलेंडर है, बजट है, इस तरह के आपको ये बाउचर वगैरह, लेटर वगैरह, ये आपको ओपन करने हैं तो आप यहाँ से कोई भी टेम्पलेट्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ब्लैंक पेज चाहिए तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट को आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन होता है, क्रिएट ऑप्शन पे आप क्लिक कर दोगे, आपका जो ब्लैंक पेज है वो आपका ओपन हो जाएगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट का नाम मैंने आपको बताया था, बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट का नाम क्या रहता है, डॉक्यूमेंट 1, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ से नया डॉक्यूमेंट भी इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। Ctrl+N का हम यूज करते हैं। Ctrl+N का यूज करके हम अब देख लेते हैं शॉर्टकट की वर्क कर रही है या नहीं कर रही। मैं Ctrl+N दबाता हूँ तो आप देखोगे नया डॉक्यूमेंट ऑलरेडी क्रिएट होगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट है जो हमारा ऑलरेडी आपका क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके शॉर्टकट की भी आपको ध्यान में रखनी है। और आपको जो स्टैंडर्ड मेथड है, क्योंकि आपके अगर एग्जाम्स में आ जाता है स्टूडेंट्स की हाउ टू सेव ए फाइल, हाउ टू ओपन ए फाइल, हाउ टू क्लोज ए फाइल, तो आपको स्टैंडर्ड मेथड यूज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चन आ जाता है हाउ टू सेव ए डॉक्यूमेंट्स इन एमएस वर्ड, तो यू हैव टू गो टू द फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू पे जाने के बाद यू हैव टू चूज द सेव ऑप्शन। सेव ऑप्शन पे जाने के बाद सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर्स। सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर्स। चूज द लोकेशन वेयर यू वांट टू सेव एंड नेम द फाइल। अगर आपको आपको फाइल का नाम लिखना है और उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप सेव कर सकते हैं। आपको स्टैंडर्ड जो है आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप वही लिखना है। अब बात करते हैं स्टूडेंट लास्ट का जो टॉपिक है, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हाउ टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट। प्रिंट करने के लिए आप फाइल मेनू पे जाओगे तो प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पर प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, प्रेजेंट होता है, यहाँ पर आपके जितने भी प्रिंटर्स है वो आपको दिखाई दे जाएंगे। आप यहाँ से प्रिंटर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रिंटर्स आपके अटैच हो सकते हैं और उसके ऊपर आप जैसे आप यहाँ पे सेटिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको 1 साइडेड चाहिए, डबल साइडेड चाहिए, या फिर लेटर पेज पे चाहिए, A4 साइज पेज पे चाहिए, ये सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं। ये पेज सेटअप में हम पढ़ेंगे जब पेज फॉर्मेटिंग करेंगे। ठीक है, और आप प्रिंट पे क्लिक कर दोगे तो प्रिंट की कमांड चली जाएगी, अगर आपका वर्किंग प्रिंटर आपके कंप्यूटर के साथ अटैच है तो। अब दूसरा बात ये, यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है वो आपका प्रिंट प्रीव्यू होता है स्टूडेंट्स। आपको प्रिंट आउट से पहले आपको दिखाई दे जाता है कि पेज के ऊपर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो किस तरीके का आपका दिखेगा। दैट इज कॉल्ड योर प्रिंट प्रीव्यू। और ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आपको प्रिंट करने से पहले ही पता लग जाता है कि आपका जो प्रिंट आउट होने के बाद आपका पेज कैसे दिखाई देगा, तो इसको हम प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं शॉर्टकट की जो हमारा शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+P। Ctrl+P आपकी शॉर्टकट की होती है प्रिंट की। आपका प्रिंट आउट आप डायरेक्टली प्रिंट दे सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जो फंक्शन थे वो थे आपके फाइल मेन्यू के अंदर, जो मैंने अभी आपको बताए, सेव एज, ओपन, क्लोज, ठीक है, न्यू फाइल, प्रिंट फाइल। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट है आपका एग्जिट करने के लिए Ctrl+Alt+F4 आप दबाती हैं। और एग्जिट का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि आप एमएस वर्ड से बाहर आना चाहते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो आप एमएस इस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से ये पूछेगा कि डू यू वांट टू सेव, आप यस करेंगे और आप एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सारे के सारे जो फंक्शंस है वो वर्क करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।